श्री सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। श्री बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्याम युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हक श्री राज्य महाराज की अपार मेहर लेकर एवं प्यारे सतगुरु की मेहर लेकर आज हम नूर सागर की बेशुमार सुख आनंद में झीलते हैं। नूर सागर एक हिलवा। अच्छा, अब वापस से जयकारा लगाऊं यार? नहीं। नूर सागर एक हिलवत हक नूर की, नूर आला नूर मकान, बिछोना सब नूर का, नूरे का सामान। यह संपूर्ण मूल मिलावा श्री राज्य के नूर से सुशोभित है। यह सर्वोपरि नूर का धाम है। चबूतरे पर बिछी हुई सुंदर गिलम अत्यंत नूरी है। शोभा के रूप में जो भी सामग्री दिखाई दे रही है, संपूर्ण नूर का ही सामान है। धाम धनी का नूर इस संसार के सूर्य चंद्रमा तारों का जड़ प्रकाश नहीं है, बल्कि धनी के हृदय में छिपे कुछ मार्फत स्वरूप का प्रकट रूप हकीकत है, जिसमें अथाह प्रेम, सौंदर्य, आनंद, प्रफुल्लता, प्रसन्नता और दया के सर्वरस सागर समाहित हैं। चाहे धाम धनी के नेत्रों का आकर्षण हो, वह भी नूर है। मुखार बिंद की कांति हो, वह भी नूर है। मुखार बिंद की छटा, आभा, स्वच्छता, उज्ज्वलता, चमक जो भी है, वह भी नूर है। कदमों की आहट हो, वह भी नूर है। हस्त कमल के हलवन चलवन से जो प्रेम छिटक रहा है, वह भी नूर है। लालिमा लिए अधरों की मुस्कान, वह भी नूर है। आशिक रूहें पिया पर बलिहारी जाती हैं, वारी वारी जाती हैं, वह भी पिया का नूर ही है। जैसे कि एक हीरे के अंदर जो तरल पदार्थ जल भरा होता है, उसी की चमक ज्योति के रूप में बाहर निकलती है। ठीक इसी प्रकार से धामधनी के हृदय में जो सर्वरस सागर उमड़ उमड़ कर बाहर प्रकट हो रहे हैं, वह सब नूर ही है। हक श्री राज्य के हृदय में जो अनंत गुणों के सागर लहलहा रहे हैं, उन्हीं का नूरी स्वरूप हकीकत में प्रकट होकर लीला कर रहा है, जिसका प्रकट स्वरूप श्री श्यामा जी
और हम सखियां नूरी अक्षर ब्रह्म और 25 पक्ष परम धाम की ही है। श्री महामती जी की आत्मा कहती है कि मैं इस गोल हवेली मूल मिलावे का कैसे वर्णन करूं, जिसका विस्तार अनंत है, जिसके बारे में मुझसे पहले श्री मोहम्मद साहब ने और सतगुरु देवचंद जी ने थोड़ा बहुत वर्णन किया है। मोहम्मद साहब ने सांकेतिक रूप में हक श्री राज जी महाराज की किशोर सूरत का और परमधाम 25 पक्ष का वर्णन किया है, और सतगुरु श्री देवचंद जी ने मूल मिलावे में विराजमान युगल स्वरूप का दीदार चितवन सुंदर साथ को करवाकर स्पष्ट रूप से वर्णन किया है। हक की स्वरूप श्री प्राणनाथ जी ने तो बसरी, मलकी और हक की तीनों सूरतों की संपूर्ण लीलाएं और 25 पक्ष के जर्रे जर्रे का वर्णन इस ब्रह्मवाणी में हम रूहों के लिए कर दिया है। श्री प्राणनाथ जी के बाद जो भी परमहंस मोमिन हुए, सभी ने उस मूल मिलावे की साक्षी दी है, जिनकी पर आत्म युगल स्वरूप के चरणों में विराजमान है। नूरमयी मूल मिलावे की शोभा इस प्रकार से है। रंग महल के प्रथम भोम की 5वीं गोल हवेली फिरते 64 थंब और 64 मंदिरों की हांसों में शोभायमान है। चारों दिशाओं में 4 दरवाजों के मंदिर आए हैं। प्रत्येक मंदिर में संपूर्ण सुख सुविधाओं से परिपूर्ण नूरी साजो सामान विराजमान है। इन मंदिरों में रखी प्रत्येक वस्तु की सजावट और संख्या का क्या वर्णन करूं। बेशुमार चित्रामन की सुंदरता यदि रूह को दिख जाए तो हृदय में आनंद के सागर उमड़ पड़े, लहरा उठे। गोल हवेली के अंदर 1 थंबों की हार और 2 गलियां सुशोभित हो रही हैं। इनके मध्य में गोल चबूतरा 64 पहल का, जिसकी किनार पर 64 थंबों की बेशुमार रंगों नंगों से जड़ित अति शोभायमान है। प्रत्येक 2 थंबों के मध्य में नूरमयी कठेड़ा नग्नों से झलझलकार कर रहा है। चबूतरे की चारों दिशाओं में 4 मेहराबी द्वार अद्भुत शोभा लिए आए हैं। इन द्वारों के मध्य में 3-3 सीढ़ियां चबूतरे से उतरी हैं। पूर्व के तरफ की मेहराबी द्वार में 2 थंब 5 के सुशोभित हैं, जो कि हरे रंग में शोभा ले रहे हैं, और इनके दाएं बाएं 2 थंब नीलवी के आए हैं। पश्चिम के द्वार में 2 थंब नीलवी के सीढ़ियों के दाएं बाएं आए हुए हैं, और इनके साथ लगते 5 के थंब शोभायमान है। उत्तर के द्वार की तरफ 2 थंब पुखराज के मेहराबी द्वार के साथ सुशोभित हैं, और इनके साथ लाल मानिक के थंब अति सुंदर विराजमान है। दक्षिण की दिशा में लाल मानिक के नूरी मेहराबी द्वार और 2 थंब पुखराज के आए हैं। इन थंबों के ऊपर हरे रंग का नूरी चंद्रमा बेशुमार रत्नों से जड़ित शोभा ले रहा है, जिसकी किनार पर मोतियों की अति सुंदर झालर थंबों के साथ लटकती हुई दिखाई दे रही है। प्रत्येक 2-2 थंबों के मेहराबी द्वारों के बीच में
12 12 नगों के थम शोभायमान हो रहे हैं। 5 और नीलवी के साथ लगकर हीरा, लसनिया, गोमादिक, मोती, पन्ना परवाल, हेम चांदी, नूर कंचन, फिरोजा और कपूरिया के थम प्रत्येक खांचे में अलौकिक शोभा को बयां कर रहे हैं। प्रत्येक थंबों की बनावट हांसों में आई है। पहले 4, फिर 8 और फिर 16 हांस, फिर ऊपर जाकर 16 से 8 और 4 हांसों में शोभा ले रहे हैं। थंबों से निकलते नूर ने थंबों के बीच में नूरी दीवार खड़ी सी कर दी है। चबूतरे पर नूरी गिलव 1000 कमल की पंखुड़ियों की खिलती हुई अति शोभा ले रही है। प्रत्येक पंखुड़ी में बेशुमार रंगों का, नगों का जड़ाव तो देखते ही बनता है। रूह निरखती करार पाती है। ये रूह का असल आराम है, असल ठिकाना है। किनार पर कठेड़े के साथ लगकर 4 रंग की डोरी आई है। श्याम, श्वेत, हरी और जरद। श्याम रंग की डोरी के ऊपर लाल गोल तकिए सुशोभित हैं। चबूतरे पर हम सभी सखियां गलबैया डालकर दाड़िम की कलियों के समान एक स्वरूप होकर बैठी हैं। ऐसी बैठक को देखकर पिया जी भी हंस पड़ते हैं। देखें खेल में कैसे एक स्वरूप होकर रहती हो। इन सखियों के मुखारविंद की शोभा को, वस्त्रों आभूषणों से उठते नूर को कैसे वर्णन किया जाए, जो युगल स्वरूप के चरणों में विराजमान है। कंचन रंग के सिंहासन पर धाम धनी हक श्री राज्य महाराज और श्यामा जी अद्वितीय वैभव और सुंदरता के साथ विराजमान है। मेरे युगल स्वरूप पिया जी के वस्त्रों आभूषणों की नूरमयी किरणें, बेशुमार रंगों का, नगों का तेज, सखियों के समूह से उठती बेशुमार नूरी रंगों की झलझलकार आपस में जंग करती पूरे परम धाम को रोशन कर रही है। इस प्रकार से यहाँ अलौकिक नूरी प्रकाश सुशोभित हो रहा है। पिया जी ने अपने नेत्रों में हम रूहों के नेत्रों को बांधकर इस खेल में अनंत लाड दिखा रहे हैं। मेहरों के सागर लुटा रहे हैं। चरणों में समाये सर्वरस सागर का रसपान करा रहे हैं। पिया जी अपने नेत्रों में हम रूहों के नेत्रों को बांधकर इस खेल में अनंत लाड दिखा रहे हैं। मेहरों के सागर लुटा रहे हैं। चरणों में समाये सर्वरस सागर का रसपान करा रहे हैं। प्रणाम जी। सब सुंदर साध के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ए मूल मिलावा अपना, नजर दीजिए इत, पलक न पीछे फेरिए, जो इश्क अंग उपजत, जो इश्क अंग उपजत। अभी हमने नूर सागर का अति सुंदर वर्णन सुना। अब बढ़ते हैं मनमोहन रसानंद सागर युगल दास महाराज जी की अनमोल कृति की ओर। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर सुंदर साथ की जय। आज का प्रसंग है चौथी भूम। चौथी भूम।
चौथी भूमि में जो निरत की हवेली है, तहां आई के रोशन को रोशन किया, शोभा को शोभा बख्शी, आनंद को आनंद बख्शत बहे। अर्शी मिलावा आरोगण की उन नूरी लीला के उपरांत रसोई की हवेली में सुंदर आरोगण की नूरी लीला, उसके पश्चात नीरद की हवेली की ओर पहली भूमि से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, और चौथी भूमि में इन पहली रसोई की हवेली से, पहली चौरस हवेली से, मध्य त्रिपोली से होते हुए आगे बढ़ता है अर्शी मिलावा। पहली चौरस हवेली की हार पार करी, दूसरी चौरस हवेली की हार, तीसरी चौरस हवेली की हार, यहां से भीतर की ओर मुड़ के हम पहुंच गए हवेली के सन्मुख, हमारी निरत की हवेली। किस तरह से उत्तर के द्वार से निकलकर मध्य त्रिपोली से थंबों की, हवेलियों की नूरी शोभा देखते दिखलाते, एक एक थंब का चित्रामन, दरो दीवाल का चित्रामन, सभी जगह वो नृत्य की लीला, अति सुंदर चित्रामन। तीसरी हवेली पार करी, अपने बाएं हाथ दक्षिण की ओर मुड़कर तीसरी हवेली के मध्य जो पश्चिम का द्वार है उसके सन्मुख आए और पश्चिम की ओर देखा तो हमारी चौथी हवेली नीरद की हवेली, चौथी भूमि की चौथी हवेली नीरद की हवेली। तो इन हवेली में आकर चौथी भूमि में जो नीरद की हवेली है, उनमें जब आप पिया श्री राज श्यामा जी और रूहें आई, तो यहाँ आई के रोशन को रोशन किया। नीरद की हवेली जो अति सुंदर शोभायमान है, उन हवेली में जब युगल पिया श्री राज श्यामा जी और सभी ब्रह्म प्रियाएं उन हवेली में कदम धरती हैं, तो वो नूरी हवेली और भी नूरमयी होती हुई चित्रामन में आई फूल अपनी सुगंधी बढ़ाते हुए, जवेरों की पुतलियां अभिनंदन करती हुई, फूलों की सुगंधी बढ़ती हुई, फूलों की बरखा होती हुई, और सुंदर बाजंत्र बज उठते हैं, सुंदर संगीतमय समा। तहां आई के रोशन को रोशन किया, शोभा को शोभा बख्शी, एक एक थंब की शोभा, एक एक मंदिर की शोभा, शोभा को शोभा बख्शी और आनंद को आनंद बख्शत गए। और सखियों के मन में जो उनके अंग प्रत्यंग में आनंद है, वो आनंद और बढ़ता हुआ उन समय को महसूस करें कि हम श्री राज श्यामा जी के संग चौथे पहर की उन आरोगण की लीला के उपरांत नीरद की हवेली में आए हैं और नीरद की उन अलौकिक सुखों को अब लेना है। तो हमारे अंग प्रत्यंग में अति उमंग, वो नीरद की हवेली का जरा जरा झूमता हुआ कि मेरे महबूब आए हैं, मेरे श्री राज श्यामा जी आए हैं। और मिठाई में अत्यंत मीठी मिठाई हादी रूहों को खिलावत भई। और मिठाई में अत्यंत मीठी मिठाई, मिठाई में अत्यंत मीठी मिठाई क्या हुई? पिया जी का वो लाड, वो इश्क, वो रूहों को इश्क जाम भर भर के पिलाते हुए मेरे पिया। और मिठाई में अत्यंत मीठी मिठाई हादी रूहों को खिलावत भई। और नीरद का दिल में लेके श्री नवरंग भाई की चितवन भई। अब नीरद होनी है, नवरंग बाई के जुत में नीरद करनी है, तो नजरें उन नवरंग बाई की ओर, उन नवरंग बाई के नूरी स्वरूप की ओर। श्री नवरंग बाई ने सहित 300 सखी के बागों नीरद को पहनो।
नवरंगबाई और उनकी जुट की सभी सखियों ने निरत के वो सुंदर वस्त्र धारण किए, श्रृंगार नृत्य के पहने, और उन्होंने जो श्रृंगार भी धारण किया वो भी नृत्य का, और बाजी संवारने लगी। और नवरंगबाई की जुट की सखियां अपने बाजों को संवारने लगी। वो निरत की हवेली के मध्य चबूतरे पर बैठकर अपने मृदंग को, अपने सितार को, अपनी शहनाई को, अपने करताल को संभालने लगी। और श्री नवरंगबाई आदि दी संपूर्ण सखी जोश की आई, और सुंदर माशूक के रिझावने की उछरंग उमंग उमंग में भर आई गई। और इन समय नवरंगबाई और उनकी जुट की सखियां, उनमें हम भी तो शामिल हैं कि मैं ही तो नवरंगबाई हूँ, दिल में इन भाव को लेके हम इस लीला का रसपान करें कि नवरंगबाई ने कितने सुंदर बागा धारण किया है कि आज नृत्य करना है, पिया को रिझाना है। तो नूरी चरनियां उनकी, नूरी कंचुकी, वो साड़ी, उनकी झिलमिलाट और उनके आभूषण, और सभी सखियां अपने बाजों को संभालती हुई, और सभी के अंग प्रत्यंग में उल्लास, उमंग, उत्साह कि पिया के सन्मुख उनकी नजरों में नजर डाले, नृत्य करना है, और पिया जी भी तो उस नृत्य में शामिल होंगे मेरे संग। श्री नवरंगबाई आदि दी संपूर्ण सखी भी जोश के आई, और सुंदर माशूक की रिझावनी की उछरंग उमंग अंग में भराई गई। अंग अंग में वो उछरंग, वो उमंग कि आज पिया के सन्मुख नृत्य पेश करना है। अब निरत की जो हवेली है ताकि तीन तरफ 20-20 मंदिर है। अब जो निरत की हवेली है, पिया जी उनकी शोभा रूहों को दिखलाते हुए कि निरत की अलौकिक हवेली, इनके तीन तरफ 20-20 मंदिर है। ठीक मुख्य में, ठीक मध्य में मुख्य दरवाजा, चारों कोनों का मंदिर, तो मुख्य द्वार के दोनों ओर 10-10 मंदिर हैं। तो जो निरत की हवेली है ताकि तीन तरफ 20-20 मंदिर है। निरत की हवेली के तीन तरफ 20-20 मंदिर है। मुख्य दरवाजे और चारों कोनों के दरवाजे निकाल लें तो इन मुख्य द्वार के दोनों ओर 10-10 मंदिर, तो तीन तरफ दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दिशा में मंदिरों की सुंदर शोभा है। और पूर्व की तरफ 20 मंदिर की एक दहलान है, और पूर्व की तरफ 20 मंदिर की सुंदर दहलान। दहलान यानी थंबों की दो हारे, सुंदर नीलवी रंग में झिलमिलाती ये दहलान, थंबों की दो हारे। यहाँ पर मंदिर ना आके थंबों की दो हारे आई है। एक एक थंब की सुंदर शोभा, एक एक मेहराब की सुंदर शोभा। पूर्व की तरफ 20 मंदिर की एक दहलान है, तामी 20-20 थंबन की दो हारे है। निरत की उन हवेली की सुंदर शोभा दिखलाते धनी कि हर दिशा में मुख्य द्वार के दोनों ओर 10-10 मंदिर हैं, पश्चिम में, उत्तर, दक्षिण और पूर्व में दहलान की सुंदर शोभा आई है। पूर्व की तरफ 20 मंदिर की एक दहलान है, तामे 20-20 थंबन की दो हारे हैं, और एक हार थंबन की 60 मंदिर और दहलान के बाहर फिरी है। अब ये जो निरत की हवेली है, इन हवेली को घेर कर थंबों की एक हार फिरी है। 60 मंदिर और दहलान के बाहर घेर कर आते हैं 100 थंब,
उन पर 100 मेहराबे। तो इन हवेली की, नीरद की हवेली को घेर कर भी थंबों की एक सुंदर नूरमयी हार है। और एक हार थंबन की 60 मंदिर, क्योंकि 3 दिशा में मंदिर बताए, एक दिशा में दहलान, तो एक हार थंबन की 60 मंदिर और दहलान के भीतरी तरफ फिरी है। एक हार तो बताई इन हवेली के बाहर की ओर, उन शोभा को देखते हैं। थंबों की एक हार तो ये हवेली के बाहर की ओर, और थंबों की एक हार भीतर की ओर, और थंबों की तीसरी हार इन कमर भर ऊंचे चबूतरे पर। तो इस तरह से सुंदर थंबों की हारे महाराज शिव जी वर्णन करते हुए कि एक हार थंबन की 60 मंदिर और दहलान के भीतरी तरफ फिरी है, और एक हार 60 मंदिर और दहलान के बाहर फिरी है, यानी हवेली के बाहर और एक मंदिरों के भीतर तरफ एक थंब की हार 2 गली। मंदिर मंदिर के बीच से और भीतरी हार से मंदिर भर जागा छोड़ के सुंदर चौखुटो चबूतरा कमर भर ऊंचो, चारों तरफ 3-3 सीढ़ियां हैं। नीरद की हवेली, ये जो मंदिर आए हैं इनके बाहरी तरफ भी थंबों की एक हार और भीतरी तरफ थंबों की ये हार, वो इस नक्शे में दिख रही है। तो ये मंदिरों से एक मंदिर चलेंगे तो ये थंबों की हार, पुनः एक मंदिर चलेंगे तो ये ठीक मध्य कमर भर ऊंचा चौखुटा चौरस चबूतरा, चारों दिशाओं में 3-3 सीढ़ियां उतरी घेर कर थंबों की हार, और उन थंबों की हार के मध्य में सीढ़ियों की जगह छोड़कर सुंदर कठेड़ा। मंदिर मंदिर के बीच से और भीतरी हार से मंदिर भर जागा छोड़ के सुंदर चौखुटो कमर भर ऊंचो, चारों तरफ 3-3 सीढ़ी है। मंदिरों की हार, फिर एक थंब की हार 2 गली, ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा जिसकी चारों दिशाओं से 3-3 सीढ़ी उतरी है, और चबूतरे पर चौखुटी रोशन गिलम बिछी है, और चबूतरे पर सुंदर गिलम बिछी है। हाथ हाथ भर पशम भरी है, और ये गिलम कैसी है कि ये हाथ हाथ भर पशम भरी है। इसकी जो पशम कहे, इसकी जो नरमाई कहे कि बैठिए तो बैठ जाए, उठिए तो उठ जाए। हाथ हाथ भर पशम भरी है, बैठिए तो बैठ जाए, उठिए तो खड़ी हो जाए। और थंब थंब को तकिए विराजत हैं, और थंबों के बीच में सुंदर तकिए विराजे हैं। दरवाजे चारों दिशा में रोशन है, चारों दिशाओं में दरवाजे हैं, आगे सीढ़ियां सुशोभित हैं। इन चबूतरे की चारों दिशाओं में सुंदर दरवाजे और उनके आगे सीढ़ियां रोशन हो रही हैं। आगे सीढ़ियां शोभित हैं, और 17-17 थंब को कठेड़ा शोभायमान है, और इन थंबों को कठेड़े की सुंदर शोभा है। हर दिशा में 18 थंब आते हैं, जिनमें 17 मेहराबे आती हैं। ठीक मध्य सीढ़ी उतरती है, दाएं बाएं 8-8 मेहराबे, उनमें सुंदर कठेड़ा रोशन है। और कठेड़ा कैसी है? गिरद्वाए नगन की सुंदर झालर लटकती है। जो कठेड़ा है अति सुंदर नगों का, और उसके ऊपर भी सुंदर झालर लटकती हुई। और पश्चिम के दरवाजे के आगे सिंहासन माशूक को रखा है, ताकि कंचन रंग जमीन है। ये जो पश्चिम तरफ सफेद मंदिर आए हैं, सफेद मंदिर, सफेद थंबों की हार, फिर सफेद थंबों की हार चबूतरों पर, यहाँ पश्चिम की तरफ माशूक का आप श्री राज श्यामा जी का सुंदर सिंहासन रखा है। पश्चिम के दरवाजे के आगे सिंहासन माशूक का रखा है, ताको कंचन रंग जमीन है। जो सिंहासन है उसका बेस कलर, बेसिक जो मूल कलर है वो कंचन है। अनेक रंगों की नगों का जड़ाव जड़ा है, अनेक रंगों का नगों का जड़ाव जड़ा है। इन चबूतरे पर खड़े होकर देखते हैं तो सबसे पहले चबूतरे पर बिछी वो नूरी गिलम, पांव धंसते हुए उस नूरी गिलम में
सुंदर विशालता लिए सिंहासन, कुर्सियों की अपरंपार शोभा और पिया का सिंहासन पश्चिम द्वार के सन्मुख रखा हुआ। चबूतरे की किनार पर आए थम, चारों दिशाओं से मध्य में उतरती सीढ़ियां, बाकी जगह कठेड़ा। चंद्रमा थंबों को भराए की सुंदर चंद्रमा। अब इन चबूतरे को घेर कर एक थंब की हार दो गली और घेर कर जो मंदिरों की हार आनी चाहिए थी, उसमें पूर्व दिशा में मंदिर नाग के थंबों की दो हारें सुंदर दहलानो ही है। और वाणी में इसका रंग नीलवी बताया है, क्योंकि तीसरी जो हवेली है उसकी पश्चिम दीवार नीलवी रंग में है। पश्चिम दिशा में मंदिर सफेद रंग के, उत्तर दिशा में पुखराज के, दक्षिण दिशा में मानिक में। तो जो बाहरी हार थंब है, भीतरी हार थंब है, चबूतरे पर जो थंब है, वो भी उन्हीं रंगों में शोभायमान होते हुए। अब सिंहासन का सुंदर वर्णन कर रहे हैं कि सिंहासन कैसा है। कंचन रंग जमीन है, अनेक रंगों के नगों का जड़ाव जड़ा है। उन सिंहासन में अनेक रंगों का नगों का जड़ाव जड़ा है। और उसके सिंहासन की अति सुंदर शोभा को दिखलाते हुए धनी कि कंचन रंग का सिंहासन, कंचन रंग का सिंहासन, उसमें अनेक नगों का जड़ाव, 6 रंगों के तले 6 पाइये हैं। जो 6 पाइये तले बताए महाराज शिव जी ने, तो उनको सुरता से अपनी निज नजरों से देखिए कि वो 6 पाए 6 अलग अलग रंगों की, 6 रंगों के तले 6 पाए हैं। एक एक डांडे में महसूस करे 6 रंग, या जैसे दिल चाहे कि 6 रंगों के 6 पाए बताए हैं। और ऊपर 6 डांडे के अनेक रंग है, और ऊपर जो 6 डांडे हैं उनमें भी अनेकानेक रंग है, नग है, फूलों की, नगों की सुंदर चित्रकारी है। और 6 डांडों के ऊपर नूर की 2 छतरियां हैं, और 6 डांडों के ऊपर नूर की छतरियां हैं। तिनमें अनेक नकश कटाव हैं, अनेक प्रकार की नकशकारी कटाव। तले आगे सिंहासन की फिरती जवेरों से जड़ी 2 चौकियां धरी हैं, और सिंहासन के आगे सुंदर नूर की जवेरों से सजी हुई गोल चौकियां धरी है। तीन दोनों चौकियों के ऊपर श्री राज श्री ठकुरानी जी चारों कदम धर की विराजमान भई। इन नीरद की हवेली मध्य नूरमयी कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे के पश्चिम तरफ हीरे की जगमगाते वो सुंदर नूरी श्वेत आभा में रोशन वो थम, उनके सन्मुख कंचन रंग का अति सुंदर सिंहासन, जिनके 6 पाए 6 डांडे, और सामने नूर की चौकियां। और आप शिवराज श्यामा जी, शिवराज श्री ठकुरानी जी चारों कदम उन चौकियों पर धरकर विराजमान भई। इन दोनों चौकियों के ऊपर शिवराज श्री ठकुरानी जी चारों कदम धर के विराजमान भई। सिंहासन के भीतर एक गादी 2 चाकले हैं और 5 तकिए धरे हैं। सिंहासन पर एक गादी 2 चाकले, आप शिवराज श्यामा जी के विराजने के वास्ते 5 तकिए, एक तकिया दोनों स्वरूपों के मध्य में, एक दाएं बाएं और 2 पीछे की ओर। तो 5 तकियों की अति सुंदर शोभा। ऊपर से शिवराज श्यामा जी के 2 फूल जवेरों के लटकत है, और शिवराज श्यामा जी के शीश कमल के ऊपर जवेरों के अति सुंदर फूल लटक रहे हैं जवेरों के। और छत्रों के चारों तरफ किनारे झालर, मोती, मानिक और रत्नों की लटकत है। और जो सिंहासन की छतरी है अति सुंदर कंचन रंग की, कई नगों का उसमें जड़ाव, और घेर कर मोती, मानिक और कई रत्नों की झालर लटकती हुई, घेर कर अति सुंदर झालर लटकती हुई। ऐसा रोशन रंगों से झिलमिल जो सिंहासन है, तिनके भीतर दोहू झिलमिलिया साहिब बैठे हैं।
ऐसा रोशन नगों से झिलमिलाता, जो अपना सिंहासन है उन सिंहासन पर दो हो। कितने प्यारे नाम से सुशोभित करते हुए झिलमिलिया साहिब बैठे हैं, श्री राज श्यामा जी, जिनके अंग अंग से नूरी झिलमिलाट उठती हुई, जगमगाट उठती हुई, अंग अंग से संपूर्ण परम धाम रोशन होता हुआ। तो तिनके भीतर दो झिलमिलिया साहिब बैठे हैं, वो तले रंगारंग ज्योति की गिलम चिलमत है। वो तले हम देखते हैं चबूतरे पर कई रंगों की गिलम झिलमिला रही है, और गिरद्वाई सिंहासन पर सुंदर मीठी रूहें झिलमिल हैं, और गिरद्वाई सिंहासन के उन नूर की कुर्सियों पर सुंदर सुंदर मीठी मीठी रूहें झिलमिला रही हैं, सुंदर शोभायमान हो रही हैं। ऐसा रोशन नगों से झिलमिल जो सिंहासन है, तिनके भीतर दो झिलमिलिया साहिब बैठे हैं, तले रंगारंग ज्योति की गिलम झिलमिल है। गिरद्वाई सिंहासन की सुंदर मीठी रूहें झिलमिल है। ऊपर चंद्रमा नूर को झिलमिल है, और ऊपर नूर का चंद्रमा झिलमिलाट कर रहा है, सुंदर जगमगाट कर रहा है। गिरद्वाई 68 थम दगदगात है, और घेर कर चबूतरे को घेर कर 68 थंबों की सुंदर शोभा आई है। और 2 मंदिर भर चल के पूरब की ओर नीले थंब हैं। अब यहां से इन चबूतरे से 3 सीढ़ी नीचे उतारा, कि इन चबूतरे से हम 3 सीढ़ी नीचे उतर कर आए, एक मंदिर पार करें, थंब की हार पार करें, दूसरी मंदिर की जगह पार करें, तो 2 मंदिर हम चलेंगे तो पूरब में दहलान है, और वो दहलान कैसी है, वहां पे नीले थंब शोभायमान है। हम इन चबूतरे पर हैं, चबूतरे की किनार पर नीले थंब अति सुंदर नीलवी आभा लिए, कितनी निर्मलता, कोमलता, शीतलता के प्रतीक। 3 सीढ़ी उतर कर एक थंब की हार, 2 गली, एक एक गली एक एक मंदिर की, तो 2 मंदिर हम चले तो पूरब की दहलान, अति सुंदर दहलान, एक मंदिर की चौड़ी, 21 मंदिर की लंबी, क्योंकि मुख्य दरवाजा भी इसमें शामिल हो गया। तो थंबों की 2 हारें, उनपे मेहराबों की सुंदर शोभा, और ये नीलवी रंग में झिलमिला रही हैं। 2 मंदिर भर चल के पूरब की तरफ नीले थंब है, और पश्चिम की तरफ पीली पुखराजी नग की दीवार झिलमिलाती है। पश्चिम की तरफ पीली पुखराजी नग की दीवार झिलमिलाती है, और यहाँ महाराज जी पश्चिम की तरफ पीली पुखराजी रंग की दीवार बता रहे हैं। और साम सामी ज्योति वर्जित लड़ती है, नीली ज्योति से श्वेत ज्योति, श्वेत ज्योति से नीली ज्योति, पीली ज्योति से लाल, लाल ज्योति से पीली, और लाल गिलम की ज्योति हरे चंद्रमा से, और हरे चंद्रमा की ज्योति लाल गिलम से लड़ती है। इन शोभा को वापिस से अपन पढ़ते हैं कि 2 मंदिर भर चल के पूरब की तरफ नीले थंब जगमगात हैं, और पश्चिम की तरफ पीली पुखराजी नग की दीवार झिलमिलात है, और पश्चिम की तरफ पीली पुखराजी नग की दीवार झिलमिलात है। साम सामी ज्योति वर्जित लड़ती है, ज्योति साम सामी आपस में टकराती हुई, नीली ज्योति श्वेत ज्योति से टकरा रही है, श्वेत ज्योति नीली से, पीली ज्योति लाल से, लाल ज्योति पीली से, और लाल गिलम की ज्योति हरे चंद्रमा से, और हरे चंद्रमा की ज्योति लाल गिलम से लड़त है। पूर्व दिशा में नीलवी के थंबों की सुंदर शोभा, नीलवी के थंब। उत्तर दिशा में पुखराजी आभा बताई है, पश्चिम दिशा में श्वेत, और दक्षिण दिशा में लाल रंग। यहाँ महाराज जी पश्चिम दिशा में पुखराजी आभा बता रहे हैं, वो अभी हम सब मिलकर शऊर करते हैं कि वो शोभा भी क्लियर नहीं हो रही, इस चीज को अभी छोड़ के बाकी ये बता रहे हैं, नीली की ज्योति पीले से, पीली ज्योति श्वेत से, लाल ज्योति श्वेत से और पीले से,
चंद्रमा की ज्योति गिलम से और गिलम की ज्योति चंद्रमा में, तो आपस में उस नूर को महसूस करें। यहाँ हम किसी नृत्य के प्लेटफॉर्म को देखते हैं, स्टेज को देखते हैं, तो 2-4 लाइटें, 5-6 लाइटें आके उसको रोशन कर रही होती हैं। तो यहाँ हम शोभा देखिए कि तले सिंधिया रंग का अति सुंदर गिलम, ऊपर चंद्रमा, चारों दिशाओं में घेर कर अलग अलग रंगों के थंब, पूर्व में नीलवी, पश्चिम में श्वेत, उत्तर में पीले, दक्षिण में लाल, और इन थंबों में बेशुमार चित्रामण, इनकी ज्योति। और जो आप युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी हैं, उनके वस्त्रों की, उनके आभूषणों की 12,000 जो रूहें यहाँ पर विराजमान है, उनकी नूरी ज्योति, तो कैसे नूर की सुंदर झिलमिलाट, सुंदर झिलमिलाट। वहां पे उपमा भी दे दी गई कि वहां पे झिलमिलिया साहेब हमारे सिंहासन पर विराजमान है। तो सुंदर प्लेटफॉर्म, सुंदर एक शोभा तैयार है नृत्य के लिए। कि पीली ज्योति, बड़े प्यार से सुनते हैं हम, कि पश्चिम की पीली पुखराजी नग की दीवार झिलमिलात है, साम सामी ज्योति वर्जित लड़ती है, नीली ज्योति श्वेत ज्योति से, श्वेत ज्योति नीली से, पीली ज्योति लाल से, लाल ज्योति पीली से, और लाल गिलम की ज्योति जो चंद्रमा है, हरे रंग का बताया है, हरे चंद्रमा से, और हरे चंद्रमा की ज्योति लाल गिलम से लड़त है। हक हादी रूहों के मुख कलम की ज्योति 10 दिशन की ज्योति से लड़त है। आप श्री राज श्यामा जी और रूहें, उनके नूरी मुखार बिंद की ज्योति, 10 दिशों की ये ज्योति है, उन ज्योति को भी जैसे मात देती है। सो हक हादी रूहें तरफ पश्चिम को पीठ करके, आप श्री राजी श्यामा जी पश्चिम की तरफ पीठ करके, मुख पूर्व की ओर करके विराजमान भई। सो हक हादी रूहें पश्चिम की पीठ करके तरफ पूर्व के मुखारबिंद करके विराजे। और श्री नवरंग बाई 3 शह सखी को लेकर पूर्व को पीठ देके सन्मुख माशूक की खड़ी हुई, और नवरंग बाई ने पूर्व को पीठ दी और श्री राज श्यामा जी के सन्मुख खड़ी हुई। आप श्री राजी श्यामा जी की बैठक तो है इन श्वेत रंग के थंबों को पीठ देके, और मुख इधर नीलवी के थंबों की ओर, और जो नवरंग बाई है उन्होंने यहाँ पर नीलवी के थंबों को पीठ देके मुख किया है राज श्यामा जी की ओर। ये बस आखिरी प्रसंग है। श्री नवरंग बाई कैसी है कि श्री राज श्री ठकुरानी जी की महाप्यारी है, श्यामा जी की लाडली है, श्री श्यामा जी की सिखाई पढ़ाइल है, हक बसी करने वाली, हक मनमोहन जादू सिखाई है। नवरंग बाई कैसी है, जो श्री राज श्री ठकुरानी जी की लाडली है, श्यामा जी की लाडली है, और श्यामा जी ने ही उनको सिखाया है किस तरह से हक को वश में करना है, हक के ऊपर अपना जादू चलाना है। और श्री नवरंग बाई कैसी है कि चितवन में जादू करती है, वशीकरण की मूर्ति है। नवरंग बाई इतनी सुंदर, उनकी चितवन में कैसा जादू है, वशीकरण, उनकी उन नृत्य अदाओं में सभी वशीभूत हो जाते हैं, वचनों में तोड़ना डालती है, और वो जब पिया का गुणगान करती है तो अति सुंदर शोभा, और बिन्ही तलवारें मुतरक मारती है, और इतनी सुंदर नूरी शोभा, बिना तलवार के ही, बिना तलवार हाथ में लिए ही सबको घायल करती है। ऐसी सुंदर हमारी नवरंग बाई, और काम सिंध को हलाने वाली काम तरंगनी मूर्ति है। नवरंग बाई इतनी सुंदर कि किस तरह से वो काम सिंधु की, काम तरंगनी मूर्ति हैं, अपनी अदाओं से सबके दिलों में पिया के प्रति वो इश्क की लहरें उमड़ाती हुई, तरंगे उमड़ाती हुई। अत्यंत महासुंदर मीठी नाजुक सूरत है, अति महासुंदर मीठी नाजुक, और पांव तली से ले चोटी लो अत्यंत सुंदर मीठी श्रृंगार किए हैं, और निरत के वस्त्र भूषण पहने हैं, और पांव तली से चोटी लो अत्यंत सुंदर मीठे आभूषण,
नख से शिख तक अति सुंदर, निरत का सुंदर समा बिल्कुल तैयार है। अब निरत पेश करनी है नवरंग बाई ने, और नवरंग बाई कैसी है? पिया की प्यारी है, श्यामा जी की लाडली है, उनकी सिखाइल पढ़ाइल है, और अपने उन मनमोहन अदाओं से सभी को अपने वशीभूत कर लेती है। सभी के अंग अंग में पिया की वो इश्क की तरंगे उठती हैं। तो ऐसी हमारी नवरंग बाई अति नाजुक मीठी मूरत कैसे नृत्य करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी है। उन लीला का रसपान हम कल करेंगे। सुंदर साथ जी यहाँ पे थोड़ा सा शहुर करते हैं। यहाँ पर ही मैं थोड़ा सा वापिस पढ़ती हूँ। गिरद्वाई सिंहासन की सुंदर मीठी रूही झिलमिल है, और ऊपर चंद्रमा नूर को झिलमिल है। गिरद्वाई 68 थंब है। अब पहले तो बता दिया कि 2 मंदिर भर चल के पूरब को नीले थंब जगमगाते हैं। हम उत्तर के आगे पूरब की ओर 2 मंदिर चले तो पूरब की दहलान वहां नीले थंब है। अब यहाँ इन्होंने लिख दिया पश्चिम की तरफ पीली पुखराजी नग की दीवार झिलमिलाते है, और पश्चिम की तरफ पीली पुखराजी नग की। जबकि हम वृत्ति में भी अपनी मुखवाणी में भी ये पढ़ते हैं, कुलजमानी में भी, कि उत्तर दिशा में पुखराजी नग के हैं, पश्चिम दिशा में श्वेत मंदिर है, उत्तर इधर दक्षिण दिशा में माणिक नग के हैं। तो इस चीज में कोई ना कोई आंकड़ी होगी जो अभी अपने को समझ में नहीं आ रही, कि पश्चिम की तरफ पीली पुखराजी नग की दीवार है ना। या तो जैसे यहाँ नीचे उतर कर इन दीवार की शोभा देख रहे हैं, तब उनका मुख इधर की तरफ है महाराज जी का, इधर की तरफ उनकी चितवन है, तब उनके पीछे पीले रंग की ये मंदिर है। इस पे अपन शौर करेंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। वंदनाधार की जय, समस्त साथ की जय, साथ की जय। धाम के धनी की जय, जय। प्रणाम जी सबको। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी।